चलिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग आए हैं और आज का जो मुख्य हम लोग का मूल थीम है, आज हम लोग देखेंगे कि दिन और रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है अगर पृथ्वी अपने जगहों पर नहीं घूमती और सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो दिन रात होता या नहीं होता। और मुख्य चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि टुंड्रा प्रदेश का हम लोगों ने नाम सुना होगा। टुंड्रा प्रदेश में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग आज बिल्कुल अपने वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर वो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिन और रात क्यों होता है, दिन रात क्यों होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर रहे तो दिन और रात होगा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक सैंपल के तौर पर एक बॉल ले आए हैं, ठीक है, और देखेंगे। चलिए एक सूर्य है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के सापेक्ष देखिए हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया इसमें दिन, ये दिन है ये सामने, और इस तरफ हमने यहाँ पर रात लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर सामने अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर सामने करते हैं, देखिए सूर्य की सीधी परछाई यहाँ पर पड़ रही इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर दिन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ये घूमेगी घूमेगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर दिन हो जाएगा, तो ये अपने अक्ष पर इस तरह घूम रही है, ये यूं घूम रही है इस तरह, तो जैसे दिन और रात हो रहा है। ये अपने अक्ष पर घूम ही रही है और अपने अक्ष के कारण आप लोगों ने देखा, जैसे सामने देखिए यहाँ पर सूर्य है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा देश इंडिया जैसे मान के चलते हैं इस तरफ, और इस तरफ पीछे की तरफ अमेरिका है। और सामने जब सूर्य यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर इंडिया पे, तो यहाँ पर दिन हो गया, लेकिन ये परछाई बिल्कुल पीछे परछाई है, तो परछाई यहाँ पर रात हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे घूमेगी ये पृथ्वी, फिर धीरे धीरे हम लोग रात की तरफ चले जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पर रात था वहाँ पर दिन हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज समझ गए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाती है, जिससे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रात होता है, कहीं दिन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, देखिए पूरी पृथ्वी गोल नहीं है, ये चिपटी है, ये चिपटी इस तरह चिपटी है, ठीक है। और चिपटी होने के कारण आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सीधे फोकस पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों का दिन हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर जो है ये उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ पर हल्की सी रोशनी जा रही है और ये पूरी तरह पार कर जा रही है, यहाँ पर कहीं रुक तो नहीं रहा। और ये कंटिन्यू इस तरह से जब तक ये सूर्य घूमते घूमते 6 महीने तक पूरी तरह से नॉर्थ पोल की तरफ ये सूर्य का रुख नहीं हो जाता है, तब तक इन क्षेत्रों पर दिन ही होता है। यहाँ इसका कारण ये है कि देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ घूम रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है, ये तो पूरा यहाँ पर फोकस। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। चलिए हम लोग इनको हम लोग रखते हैं, तो इनको देखिए एक चीज अच्छे से यहाँ समझते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि शुरुआत करते हैं। एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर तो चक्कर लगाती है, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा साल भर में एक बार पूरी तरह, अगर यहाँ से निकली सर, यहाँ से पृथ्वी घूमते यहाँ घूमते इस तरह करते करते ये पूरा चक्कर एक बार पूरा कर लेगी पृथ्वी। एक चक्कर कितना दिनों में, 365 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेगी। कौन? पृथ्वी। किसकी परिक्रमा कर रहा है? वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए हमने पहले ही कहा था कि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी देखिए कुछ इस तरह यहाँ पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब इसका कारण देख लीजिए, हम लोग 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये देखिए यहाँ पर 21 जून हम यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं। 21 जून को हम लोग जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा उस समय भारत के बीचों बीच होती है, उस समय सूर्य की रोशनी सीधे भारत के ऊपर पड़ती है उस समय। तो इसका ये मतलब है सूर्य की रोशनी इस समय सूर्य की रोशनी जो बिखेर रही होती है, ये पूरी तरह से यहाँ पर बिखेर रही होती है, सीधी पड़ती है यहाँ पर। तो सीधी पड़ने के कारण देखिए यहाँ पर सीधा रोशनी पड़ रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में सीधा नहीं पड़ रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ सीधा रोशनी नहीं पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ ठंडी होगा, लेकिन यहाँ गर्मी होगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज आप लोग देखिए कि जैसे ये देखिए यहाँ पर पोल है, ये पोल है, यहाँ पर ग्रीनलैंड वगैरह, स्वीडन वगैरह देश है,
यहाँ ये देखिए इस तरफ परछाई आ जा रही है, अगर रोशनी सीधे पड़ रही है, घूम तो रही है, सीधे पड़ रही है, इस तरफ परछाई है, यहाँ पर परछाई है तो यहाँ रात है, यहाँ दिन है। लेकिन यहाँ सीधे अगर परछाई अगर पड़ती है, इस जगह पर परछाई पड़ती है, ये सीधे पार कर जाती है। इसका कारण है यहाँ लगातार क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और इन क्षेत्रों में यहाँ पर रोशनी बिल्कुल जरा सा भी नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर तो लगातार इन क्षेत्रों में 6 महीने रात हो जाएगा, यहाँ पर लगातार दिन, यहाँ पर लगातार रात हो जाएगा। ठीक इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। 21 जून से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले आए यहाँ पर कहाँ 23 सितंबर पे चले आए, ठीक है, जून से सितंबर। अब धीरे धीरे ये यहाँ उस टाइम में सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही थी, उस टाइम कर्क पे। धीरे धीरे पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ ये उस अब 23 सितंबर के आसपास ये पृथ्वी का जो बीचों बीच हिस्सा है विषुवत रेखा, सूर्य की रोशनी ठीक बीचों बीच यहाँ पर पड़ेगी विषुवत रेखा पर, इस समय एकदम ठीक बीचों बीच। इस वजह से उस समय 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात उस दिन बराबर होता है। इसका एक कारण है जितना रोशनी इस तरफ जा रहा है उतना ही रोशनी तो इस तरफ भी जाएगा। हम रोशनी ठीक इस प्रकार दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य जितनी रोशनी इस तरफ दे रही है, सूर्य रोशनी उतनी ही रोशनी इस तरफ दे रही है। इसका क्या कारण है, इतनी रोशनी इस तरफ उतनी रोशनी इस तरफ। इस वजह से इस समय हमारे यहाँ ना ठंडा होता है ना गर्मी होता है। 23 सितंबर को एकदम बिल्कुल मौसम बहुत सुहावना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे। 23 सितंबर से हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग चले जाते हैं दिसंबर में। आ जाता है हम लोग का ठंडा वाला महीना, ठंडा वाला महीना आ जाता है। उस समय यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीधा जो इस समय सूर्य की रोशनी जो है यहाँ पर मकर रेखा पर पड़ रही है, मकर रेखा पर। और हमारा देश यहाँ क्या है, कर्क रेखा पर, यहाँ पर इसलिए ये कर्क रेखा पर हमारा देश है। और जब सीधी रोशनी इस तरफ पड़ेगी मकर रेखा पर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया जिस लाइन पर है यहाँ पर है, इस पे पड़ेगी तो यहाँ तो ठंडा होगा। सीधी रोशनी यहाँ पड़ेगी यहाँ तो ठंडा होगा ही ना। आप देख लीजिए 1 मिनट, ये इक्वेटर है, ये मकर है और ये कर्क है। ये यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ रही है, सीधे रोशनी यहाँ, ये तो परछाई वाला क्षेत्र पड़ रहा है, ये परछाई में चला जाएगा। सीधी रोशनी यहाँ पड़ रही है, ये परछाई यहाँ पर ठंडा होगा, सीधा यहाँ रोशनी पड़ रहा है यहाँ ठंडा होगा। तो आप लोगों ने एक चीज कम से कम जान लिया ये कि जब भी रोशनी सीधी यहाँ पड़ेगी तो ये वाला क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। उस समय 22 दिसंबर को हमारा मुल्क भारत जो है उस समय ठंडे की चपेट में रहता है। और एक चीज और हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर उस समय उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है और साथ ही साथ नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात है। लेकिन यहाँ पर जो परछाई पड़ रही है, ये वाला पोल देखिए, यहाँ पर ये चिपटी है, तो सीधे रोशनी पूरी तरह पार कर जा रही है। यहाँ पर दिन और रात तो होगा नहीं, तो यहाँ पर पूरी तरह दिन होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ लगातार रात होगा, 6 महीने का रात होगा यहाँ पर, अब यहाँ 6 महीने का दिन। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे तो 21 मार्च को जब फिर सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच हो जाएगी, स्थिति सापेक्ष 23 सितंबर के सापेक्ष हो जाएगी। तो इस समय भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्थिति जब बीचों बीच आ जाएगी तो फिर से पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। अब एक चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पर इस वीडियो में कि झुकी पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, उससे फर्क क्या पड़ता है। उससे फर्क ये पड़ता है कि अगर 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे पृथ्वी अगर झुकी नहीं रहेगी तो मौसम का बदलाव नहीं होगा। उसका एक कारण है पृथ्वी एक ही अक्ष पर घूमती रहेगी। एक ही अक्ष पे घूमने के कारण है कि कर्क रेखा पे घूम रही है तो कर्क पे ही घूमेगी, मकर पे घूम रही है तो मकर पे। मतलब जिस जगह अगर ठंडी पड़ रही है तो लगातार वहां पर ठंडी ही पड़ेगी। हमारा मुल्क अगर यहाँ पर गर्म है तो हमेशा की तरह गर्म ही रहेगा। जहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ेगी तो वहाँ सीधी रोशनी हमेशा पड़ती रहेगी, और जहाँ गर्मी ठंडी पड़ रही तो वहाँ हमेशा ठंडी पड़ती रहेगी। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसी तरह हम छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग का खूब ढेर सारा मनोरंजन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।